फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैकेनिकल एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज मैं कंप्रेसर के ऊपर बात करने वाला हूं, जो मैकेनिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चंस आज कवर करने वाला है वो है व्हाट इज कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर कहाँ पे यूज होता है, पंप एंड कंप्रेसर का क्या डिफरेंस होता है, कंप्रेसर का टाइप्स के बारे में बात करूँगा। उसका बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कंप्रेसर, इनटेक प्रेशर क्या होता है कंप्रेसर का, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, एंड कंप्रेसर का कंप्रेशन रेशियो। उसका बाद कंप्रेशर कैपेसिटी के बारे में बात करूंगा। उसका बाद कंप्रेसर का एफएडी क्या होता है, इसका बारे में भी बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल सुपरवाइजर है, तो कंप्रेसर को ऊपर नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कंप्रेसर का यूज किया जाता है। अगर आप टेक्नीशियन, फोरमैन एंड फिटर भी है तो ये वीडियो देख सकते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं मैकेनिकल रिलेटेड, जॉब रिलेटेड एंड इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर होता क्या है। दोस्तों, a compressor is a mechanical device that increases the pressure of a gas or air by reducing its volume। यानी कि कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो गैस का वॉल्यूम को रिड्यूस करके प्रेशर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कंप्रेसर इज यूज्ड, यानी कि कंप्रेसर कहाँ पे यूज किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों, कंप्रेसर हर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री हो गया है, एयर कंडीशनिंग, गैस प्रोसेसिंग यानी कि रिफाइनरी, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टील इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन पंप एंड कंप्रेसर, यानी कि पंप एंड कंप्रेसर में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, पंप एंड कंप्रेसर का जो बेसिक काम है वो एक ही है। जैसे पंप भी फ्लूइड को प्रेशराइज करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, कंप्रेसर का भी वही काम है कि वो प्रेशराइज करके फ्लूइड को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करता है। सो इसमें डिफरेंस क्या है जान लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट डिफरेंस जो है, पंप बेसिकली यूज होता है नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, केमिकल हो गया है। नॉन कंप्रेसिबल मीनिंग जो कंप्रेस नहीं होता है, जिसका वॉल्यूम हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। अदर हैंड कंप्रेसर यूज होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, जैसे गैस हो गया है, वेपर हो गया है। गैस एंड वेपर को कंप्रेसिबल फ्लूइड कहा जा रहा है, इसीलिए कि उसका वॉल्यूम को हम लोग कम कर सकते हैं, कम करके उसका प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट जो डिफरेंस है, पंप फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। अदर हैंड कंप्रेसर क्या करता है कि वो गैस का वॉल्यूम को रिड्यूस करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। दोस्तों, कंप्रेसर का जो टाइप्स है वो पंप्स का जो टाइप्स है वो सेम है। सो इसका मेन जो दो कैटेगरी है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है डायनामिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक रिसिप्रोकेटिंग हो गया है, दूसरा है रोटरी। रिसिप्रोकेटिंग का तीन कैटेगरी है, एक सिंगल एक्टिंग, दूसरा है डबल एक्टिंग एंड तीसरा है डायाफ्राम टाइप। सो रोटरी को जैसे रोटरी में लोब है, स्क्रू, वेन, लिक्विड रिंग, स्क्रॉल, ये सब टाइप आता है रोटरी में। सो डायनामिक को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप एंड अनदर है एक्सियल फ्लो टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसका आंसर है, अ कंप्रेसर इंक्रीजेज द प्रेशर बाय इट्स रिड्यूसिंग वॉल्यूम यूजिंग पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर और इंजिन्स एंड देन डिस्चार्ज द कंप्रेस्ड गैस एट ए हायर प्रेशर। यानी कि दोस्तों, कंप्रेसर अपने आप खुद नहीं चल सकता है। कंप्रेसर को घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर ज़रूरत होता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया है या तो इंजन हो गया है, इससे पावर का द्वारा कंप्रेसर चलती है। कंप्रेसर क्या करता है, वो गैस का वॉल्यूम को कम करके उसका प्रेशर को इंक्रीज करता है और वही कंप्रेस गैस को हाई प्रेशर में डिस्चार्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द इनटेक प्रेशर ऑफ द कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर का इनटेक प्रेशर क्या होता है। इसका आंसर है दोस्तों, इट इज़ द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इंटरिंग द कंप्रेसर बिफोर इट अंडरगोज कंप्रेशन।
यानी कि कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करने से पहले गैस को सक्शन वाल्व के द्वारा गैस को साक करती है। जिस प्रेशर में गैस कंप्रेसर में एंटर होता है उसी प्रेशर को बोला जाता है इनटेक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर क्या है। इसका आंसर है दोस्तों इट इज द प्रेशर एट व्हिच द कंप्रेस्ड गैस एग्जिट्स द कंप्रेसर आफ्टर द कंप्रेशन प्रोसेस, यानी कि कंप्रेसर में गैस कंप्रेस होने के बाद जिस प्रेशर में गैस एग्जिट होता है डिस्चार्ज वाल्व का थ्रू, उस प्रेशर को डिस्चार्ज प्रेशर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ ए कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर का कंप्रेशन रेशियो क्या है। इसका आंसर है दोस्तों इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्चार्ज प्रेशर टू द इनटेक प्रेशर। दोस्तों कंप्रेशन रेशियो से हमें पता चलता है कि कंप्रेशन प्रोसेस में गैस का प्रेशर को कितना इंक्रीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिफाइन अ कंप्रेसर कैपेसिटी, यानी कि कंप्रेसर कैपेसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों द अमाउंट ऑफ गैस इट कैन कंप्रेस एंड डिलीवर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि कंप्रेसर एक स्पेसिफिक टाइम में कितना अमाउंट गैस को कंप्रेस करके डिलीवर कर सकते हैं, यही होता है कंप्रेसर का कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंप्रेसर कैपेसिटी, यानी कि कंप्रेसर कैपेसिटी का यूनिट क्या है। इसका आंसर है CFM, यानी कि क्यूबिक फीट पर मिनट। सेकेंड है मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड तीसरा है लीटर पर सेकेंड। ये तीनों यूनिट से हम लोग कंप्रेसर कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय FAD इन कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर में FAD क्या है। इसका आंसर है दोस्तों FAD का फुल फॉर्म जो है फ्री एयर डिलीवरी। It means the actual amount of compressed air produced by a compressor under a specific conditions, यानी कि एक कंप्रेसर एक स्पेसिफिक कंडीशन में कितना अमाउंट ऑफ एयर को कंप्रेस्ड करके प्रोड्यूस कर रहा है, इसको बोला जाता है FAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई FAD इज इम्पोर्टेंट फॉर एयर कंप्रेसर, यानी कि एयर कंप्रेसर के लिए FAD क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग FAD इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिलेक्टिंग द राइट एयर कंप्रेसर एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, यानी कि एयर कंप्रेसर सिलेक्शन एंड एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए हमें FAD समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों आपका एक सपोर्ट से हमें नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।